गुड मॉर्निंग दिल्ली। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग हर व्लॉग की तरह एक खास व्लॉग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम एक आम आदमी की दिनचर्या के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे। और जैसा कि मुझे आप सब भी जानते हैं कि दिल्ली में काफ़ी समस्याएं हो रही है। कुछ लोग हीट स्ट्रोक से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कुछ लोगों को गर्मी लग रही है, कुछ लोगों को पेट्रोल महंगा लग रहा है, कुछ लोग कॉकरोच बन के जंतर मंतर पे घूम रहे हैं, कुछ लोगों को बीजेपी से प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को कांग्रेस से प्रॉब्लम है। तो ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं हमारे शहर में हो रही हैं। और ऐसी समस्या का समाधान है एक बाइक राइड। तो तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बंधु अपनी बुलेट लेके दिल्ली की नगरी में घूम रहा है। अब दिल्ली की सड़कों पे घूमते समय, अच्छा ये ब्लॉग बनाने का ना एक ही रीज़न रहा है कि मैं इस दुनिया को सड़कों पे घूमना और घूमते समय क्या क्या उनको चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके के उन्हें लोग मिलते हैं, कैसी उनकी मानसिकताएं होती हैं और कैसी ड्राइविंग है हमारे देश की, क्या सुधार कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं घूमते समय डिस्कस करूँगा। मतलब डिस्कस तो क्या ही करूँगा, अपना ओपिनियन रखूँगा। और हो सकता है आप लोगों को मेरा ओपिनियन अच्छा भी लगे, हो सकता है मेरा ओपिनियन बुरा भी लगे। बुरा लगे तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। दोस्तों ये नया व्लॉग है और आप लोगों का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है मुझे, क्योंकि मैं इस फील्ड में ना कुछ करना चाहता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक रेगुलर लाइफ जी रहा था, एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा था। तो वो ऑर्डिनरी लाइफ से हट के निकल के मैंने ये व्लॉगिंग का प्लान किया है और अब मैं इसी में ही अपना एज ए करियर भी देखता हूँ। मतलब देखता तो क्या ही हूँ, कुछ हो जाए, खाना पीना चल जाए आप लोगों की दुआओं से, तो और क्या ही है। तो अब अच्छा, इस व्लॉग का एक फ़ायदा आप सब लोगों को बहुत होगा कि इस व्लॉग के टाइम पे ना हम बहुत सारी ऐसी मेरे को बीच में बाइक्स, कार्स ये सब दिखेंगी, तो मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। और ऑन रोड वो कैसी चल रही है, उनकी प्रेजेंस कैसी है, तो आपको ये जान के बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा, और ये ना मैं मतलब इसमें कभी कोई प्रमोशनल नहीं रखूँगा। तो जैसे अभी देखो स्कॉर्पियो एन आई है, नई जा रही है। मैं आपको ऑनेस्टली अपना ओपिनियन दूँ तो पुरानी वाली स्कॉर्पियो बहुत अच्छी लगती थी। उसका एक लुक था, उसकी एक रोड प्रेजेंस थी, है ना। अब वो नई वाली के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, ये मुझे पता ही नहीं है। इन्होंने क्या किया है इस नई वाली स्कॉर्पियो के साथ। ओह ये देखो दोस्तों, हमारे दिल्ली वाली बुलेट का सेम कलर वाला भाई, हुंडई की एक्स्टर। तो अच्छा, ये कलर बहुत फेमस रहा है। ये जो कलर है दिल्ली का, दिल्ली वाली बुलेट का, ये ना रॉयल इनफील्ड ने लॉन्च किया था, उसके बाद ये कलर इन्होंने बंद कर दिया था। और फिर आफ्टर दैट टाइम अ लॉट ऑफ ब्रांड्स have made this color as one of a special edition for their vehicle. So either it can be two-wheeler or four-wheeler, but it has come to notice, and people means the brands had paid attention to this color. This is a very beautiful color. It's olive green and they call it mash gray, but सिग्नल रेजिमेंट की है ये, आर्मी रेजिमेंट पे बनी है ये। और बहुत ऑसम बाइक है, बहुत ऑसम कलर है इसका। और भैया का बेल गिर गया है, भैया बेल का जूस बनाते हैं। सो ये सब चलता रहता है दिल्ली में। दिल्ली इज़ फन यार। दिल्ली को कोई कितना भी कुछ बोले, दिल्ली इज़ फन। लिविंग इन दिल्ली इज़ ऑलवेज फन। आपको मज़ा आएगा दिल्ली में रह के ना। और इसीलिए भी ये होता है कि कोई अगर दिल्ली आता है ना तो वो जल्दी से दिल्ली को छोड़ के नहीं जाता है। और ये देखो टेम्पल का रेनोवेशन हो रहा है। इस टेम्पल का नाम था मलाई टेम्पल। एंड ये साउथ इंडिया की ट्रेडिशन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट टेम्पल है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट टेम्पल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल इज़ कार्तिकी स्वामी टेम्पल, which is located on hills, and to visit that temple you have to follow a ritual for 45 days, and yeah, so everyone doesn't do that, but the one who does that get a chance to visit that temple. Otherwise you won't be getting a chance to visit the garbhagriha of that temple. And likewise, yes, so this is one factor.
एंड आई गेस हमारे देश में भी ना ये होना चाहिए, हमारे हिंदू मंदिरों में भी ये सभ्यता इन्हें लागू करनी चाहिए कि अगर आप पिछले कुछ ऐसे एक नंबर ऑफ डेज डेडिकेटेडली भगवान को ऑफर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने 60 दिन से मांस मच्छी या दारू का सेवन नहीं किया है, तो यू विल बी अलाउड टू एंटर दैट मंदिर, बिकॉज मंदिर बहुत ही पवित्र जगह होती है, बहुत पवित्र जगह होती है, और वहाँ जाने के लिए आपको भी पवित्र होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर वीआईपी हैं तो आपके लिए अलग से गेट है, आप वहाँ से घुस के चले गए, है ना, आपको लाइन में भी नहीं लगना पड़ रहा है। आम आदमी जैसे लाइन में लगती है वैसे ही जाओ भाई, लाइन में लग के जाओ, अपने भगवान के लिए आस्था रखो, उनके लिए सेवा करो। तो ये है एक फैक्टर, मतलब करना चाहिए लोगों को। बट एनी विच वेज, हु एम आई टू से एंड हु विल ओबे माई थिंग्स, सो दिस इज फैक्टर। अच्छा, आपको ना बहुत सारी नंबर प्लेट्स भी दिखेंगी ड्यूरिंग दीज व्लॉग्स, सो if you are driving on this road while I'm vlogging, just drop a hi, or if not then just drop a hi, मुझे कमेंट्स करेंगे, लाइक्स भेजेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना। एंड मैं और भी जगह एक्सप्लोर करूँगा, और कमिंग डेज में मैं ये भी स्टार्ट करूँगा कि अगर आप मेंशन करेंगे मुझे कि ये वाला एरिया एक्सप्लोर करो, तो मैं वो वाला एरिया भी एक्सप्लोर करने आऊँगा बाइक राइड करते हुए। अब गाड़ी में बैठ के व्लॉग बनाना यार बहुत आसान है, पता है, आप एसी में बैठे हो, आपको पता नहीं चल रहा है बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन हॉर्न बजा रहा है, कौन किसको गाली दे रहा है, क्या वो चल रहा है। अब वो देखो बेवकूफ़ गाड़ी के बीच में रोक के खड़ा हुआ है, हाईवे पे जाना है लोगों को सीधा, बट क्या कर सकते हैं। तो ये है मतलब। अच्छा, बुलेट चल रही है रोड पे, कितनी अच्छी लग रही है, आप लोग मेरे को बताओ। आई होप, पता है एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कोई भी बाइक ले लो यार, कोई भी बाइक ले लो, बट रॉयल इनफील्ड की गाड़ी आप रोड पे चला रहे हो ना, तो इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला, तो आपको चलाने में मज़ा आएगा, दूसरा उस बाइक को चलने में मज़ा आएगा, और तीसरा उन्हें चलती हुई देखते हुए लोगों को मज़ा आएगा। तो ये है यार, तो ये 3 मतलब सबको मज़ा आता है, रॉयल इनफील्ड की गाड़ी को देख के ना सबको मज़ा आता है, और बहुत प्यारी भी लगती है। कल मैंने एक गोरिल्ला 450 का ऐसी टेस्ट ड्राइव लिया था, प्लान कर रहा हूँ मैं, सोच रहा हूँ लेने का, लूँ कि नहीं लूँ वो भी एक सेकेंडरी थॉट है, बट प्लान कर रहा था मैं। अब वो बाइक जो पावरफुल बाइक है ना यार, वो बाइक में जो पावर है वो साला किसी में नहीं है, मतलब कोई भी आप बाइक पिक कर लो उसमें वो पावर है ही नहीं जो 450 में है। और मे बी द रीज़न रॉयल इनफील्ड का एक बेहतरीन इंजन लगा हुआ है उसमें, अच्छी चेसेस लगी हुई है, और काफ़ी वेल क्राफ्टेड बाइक है वो, वेल क्राफ्टेड बाइक है, किसी ने बनाई है वो बहुत सोच समझ के बनाई है, और नाम भी अच्छा रखा है, गोरिल्ला, लाइक इट रोल्स लाइक अ गोरिल्ला। सो हैरियर मेरी फेवरेट कार है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार है। एम्बुलेंस जा रही है गाइस, इसमें कोई है नहीं, वरना मैं इस एम्बुलेंस की हेल्प करते। आइए इसकी हेल्प करते हैं, अब तो बजा दिया है भाई ने, हॉर्न भी बजा ही दिया है, तो अब तो हमें हेल्प करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका ना वो दबा हुआ है, बट चलिए एम्बुलेंस को निकलवाते हैं। बड़ी बजा क्यों नहीं रहा है कंटिन्यूसली, अगर इसे निकलना होता तो ये कंटिन्यूसली बजा देता। अभी ये अंकल है ना, ये हटेंगे नहीं, ये बेवकूफ़ हैं। अच्छा, मैं एम्बुलेंस के लिए रास्ता निकलवा रहा हूँ, एम्बुलेंस हूटर ही नहीं बजा रही है। अब अगर एम्बुलेंस हूटर नहीं बजा रही है तो दैट मीन्स देयर इज़ नो इमरजेंसी, वो टाइम पास के लिए बजा रहा है आई गेस।
Otherwise, if it would have been an emergency, he would have I tried to guide him. मैंने अपनी डिपर लाइट्स भी ऑन की कि आओ मेरे पीछे आओ, आपको मैं निकलवाता हूँ, बट वो फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये एक जो दिल्ली में ट्रैफिक लगता है ना सबसे ज़्यादा, विच आई हेट द मोस्ट, इज़ बिकॉज ऑफ द DTC। और आप लोग भी मेरी बात से सहमत करेंगे, DTC इतना ट्रैफिक लगाती है, इतना ट्रैफिक लगाती है, DTC की वजह से बहुत ट्रैफिक है दिल्ली में। आधे टाइम वो ख़राब रहती है, हैं आधे टाइम वो कहीं भी रोक देते हैं। दे डोंट फॉलो द लेन्स, दे डोंट फॉलो एनीथिंग यार। मतलब देयर शुड बी अ स्पेसिफिक क्लासेस फॉर द DTC पीप्स। दे शुड बी गिवन सम ट्रीटमेंट, लाइक कि यार तुम इधर चलाओ, तुम्हारा चलान काट देंगे हम। और उनकी सैलरी कटनी चाहिए अगर वो गलत ड्राइव करते हैं तो। बट एनीवेज, हु एम आई टू से, मैं तो एक नॉर्मल बंदा हूँ, अपना नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ। आप लोग भी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, और हम लोग रेज भी नहीं करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि फ़र्क भी नहीं पड़ता यार। हमें अपने काम से मतलब है, हमें गांधी जी से मतलब है। एंड व्हेन आई से गांधी जी, लिटरली डजंट मीन कि मेरे को नोटों से मतलब है। मैं गांधी जी की आइडियोलॉजी को बहुत फॉलो करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। आइडियोलॉजी उनकी काफ़ी अच्छी थी, इंसान कैसे थे मुझे नहीं पता, बट क्या किया है क्या नहीं किया है इससे भी मैं मतलब नहीं रखता हूँ। बट वो जो आइडियोलॉजी रखते थे, वो लोगों की सेवा करना है ना, भेदभाव ना रखना, अपनी भारत माता को एज ए भारत माता समझना, इसकी साफ़ सफाई रखना, ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें थी जो उन्होंने स्टार्ट की थी, और ये हमें फॉलो करना चाहिए। नॉट जस्ट कि 2 अक्टूबर आ रहा है तो हमने फॉलो कर लिया, बट एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट गांधी जयंती। एंड देखो यार, कुछ भी हो है ना, लोगों के सेकेंड ओपिनियंस होते हैं कि गांधी जी वॉज लाइक दैट, उनकी वजह से ये हुआ, उनकी वजह से वो हुआ, विच आई कैन नॉट डिनाई, बिकॉज वो उनके पर्सनल थाट्स हैं, उनके पर्सनल ओपिनियंस हैं। बट वो बंदा अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया आया, इंडिया को आज़ाद करने के लिए। इंडिया वॉज इन स्लेवरी, ठीक है, कुछ नहीं होता इंडिया का, लिटरली स्पीकिंग कुछ भी नहीं हो पाता अगर वो आते नहीं। वो आए, उन्होंने ही स्टार्ट किया था जो मूवमेंट थी हमारे इंडिया की आज़ादी की, जो लड़ाई थी, जो पहला सत्याग्रह हुआ था, वो उन्हीं की आइडियोलॉजी की वजह से स्टार्ट हुआ था। और उनके बाद ब्रिटिशर्स वर शेकिन, दे वर शेकिन फ्रॉम द रूट्स, दैट हाउ डिड दिस हैपन, बिकॉज फर्स्ट टाइम व्हेन इट हैपेंड इट वाज मंगल पांडे एंड रानी लक्ष्मीबाई, एंड दे वर वेरी वायलेंट, मींस दे हैड अ वायलेंट फाइट विद देम, they had the proper fight with them. The channel was through guns and talwars, blades, through guns and blades. That was the channel where they won, because they had barud bullets, which we could not fought more than हमने लड़ाई की थी, अच्छी लड़ाई की थी रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे ने, बट वो ब्रिटिशर्स जीत गए थे क्योंकि उनके पास बारूद था। गांधी जी ने जो लड़ाई करी थी ना, उसमें ना बारूद इन्वॉल्व था, ना गन इन्वॉल्व थी, ना ब्लेड इन्वॉल्व थी। वो नींव जो उन्होंने रखी थी ना, और पता है क्या है, फिरंगियों को ना थोड़ा सा वैसा हो गया था, ह्यूमिलिएटेड, दे फेल्ट ओ वाओ व्हाट अ नाइस कार, अल्काज़ार टर्बो सिग्नेचर, व्हाट अ नाइस कार है, व्हाट अ लवली कार इट इज, मैट फिनिश्ड है गाइस, yes it's matte finished and what a lovely car, wow, he could have उसने थोड़ा सा ध्यान रखा होता यार इसका ना, काश साफ सफाई की होती तो और अच्छी लगती। बट ऐसे ही देखो, अब ये व्लॉग ना कम से कम भी 20-25 मिनट का तो बन जाएगा, क्योंकि इतना ही टाइम मुझे लगेगा कि मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंचने का। और फिलहाल मैं जिस रास्ते पे हूँ वो जाता है ओखला की तरफ, एम्स ओखला वाले रास्ते पे। तो ये रास्ता अपने में दिल्ली की धड़कन है ना, दिल्ली का हार्ट है, बिकॉज यही रास्ता सीधा सरोजनी भी जाता है, सारी इंपॉर्टेंट जगहों को ये कवर करता है। टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेटर कैलाश, अमीरों की बस्ती कहते हैं उसे बस्ती तो अब देखो, बस्ती मान के चलो, क्यों बोल रहा हूँ मैं, it's not an offensive word, it's just a lot of people staying in a place, we call it बस्ती। oh no, this is embassy's car, कौन सी एम्बेसी है,
ये लग रहा है अफ्रीकन होगी, अफ्रीकन एम्बेसी होगी। ये निकल पड़ी है MCD की एम्बुलेंस, एनिमल एम्बुलेंस। एनिमल एम्बुलेंस तो नहीं है ये बस कुत्तों को पकड़ती है और उन्हें बंद कर देती है। और चलो आज तो देखते हैं, आज मैंने पहला ब्लॉग बनाया यार। आप लोग ना मेरे को अपना फीडबैक देना कि मोहित तू ना ये इम्प्रूव कर, सो दैट कि मैं वो इम्प्रूव करूँ। और ऑनेस्टली आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बिकॉज मैंने नया स्टार्ट किया है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बड़ा लकी नंबर यार। सो मैंने स्टार्ट किया है नया, मुझे कुछ आइडिया नहीं है ब्लॉगिंग क्या करनी है क्या नहीं, आप लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, किस तरीके की बातें मुझे करनी चाहिए, किस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। बट मेरे को ना गिव मी एन ऑनेस्ट फीडबैक कि आपको कैसा लगा, आप मुझे बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो मेरे व्लॉग्स को, मुझे मोटिवेट करो, है ना, और मेरी हेल्प होगी। उसके बाद मैं कमिंग सून अपना इंस्टा भी लॉन्च करूँगा। यूट्यूब पे तो मैं डेली अपलोड करूँगा ही करूँगा, आपको डेली वीडियोस मिलेंगी दिन में 2। और